दूसरा पहला सवाल है, देखिए टेन इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी क्या है, एक ठो को आप मानेंगे तो दूसरा हट जाएगा। जैसे टेन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे ना, तो इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला हट जाएगा। वैसे ही वाले में देखिए एक घात साइन इनवर्स एक्स बटे करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे ना, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ऐसा कुछ टी मानना है कि दूसरा हट जाए। वैसे इसमें कॉस इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो इसका होता है -1 बाई करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हट जाएगा। तो ये सब सवाल वैसा ही है, आपको एक तो टी मानना है, दूसरा हट जाएगा। तो यहाँ से इसको सबसे पहले आई के बराबर लिखेंगे, आई बराबर टेन इनवर्स एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन लगाएंगे dx के। फिर टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी मानेंगे, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, ये टी। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स इधर आएगा, तो ये डी एक्स को पूरा एक में करेंगे तो डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी। तो यहाँ से इसलिए लिखेंगे, इसलिए आई बराबर यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इसमें डी एक्स है और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यही डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा समाकलन टेन इनवर्स एक्स के बदले क्या लिखेंगे, टी, और डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, डी टी। यहाँ से इसका समाकलन हो जाएगा। तो टी है तो जैसे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब घात एक है, एक्स की घात एन का फार्मूला लगाना है, एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो वैसे इसका क्या हो जाएगा, टी की घात 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 और 1 2, टी की घात 2 बटे 2। टी का मान रख देना है, टी का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, ये पूरे घात 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2। प्लस से इसमें जोड़ देंगे, ये क्या है, इसका उत्तर है। यहाँ पर लगे आपका फार्मूला, हमें कौन सा, समाकलन एक्स की घात एन डी एक्स बराबर एक्स की घात एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, ये वाला फार्मूला इसमें लगा है। देखिए दूसरा सवाल, e की घात साइन इनवर्स एक्स बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको i के बराबर लिखेंगे, फिर समाकलन लगाएंगे, e की घात साइन इनवर्स एक्स बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx। अब किसको t मानना है, साइन इनवर्स एक्स को, तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर t, इसका अवकलन करेंगे t बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स टी। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी टी बटा डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ले आएंगे, डी एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो डी एक्स हो गया बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा आपका डी टी। अब इस वाली लाइन को देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए आई बराबर, ये समाकलन हो गया। देखिए ई है और साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, टी, ई की घात टी, और डी एक्स और करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स बटा करनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बदले क्या लिख सकते हैं, डी टी। तब इसके बदले लिख दिए डी टी, ई, और साइन इनवर्स एक्स के बदले टी। अब ई की घात टी है, तो जैसे ई घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स होता है, वैसे ही ई घात टी का समाकलन ई घात टी होगा। टी का मान फिर से रख देंगे, टी का मान क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका ई की घात साइन इनवर्स एक्स, यहाँ प्लस सी इसमें जोड़ देंगे, ये क्या है, इसका उत्तर।
छठवां सवाल है इसका, e की घात m साइन इनवर्स x बटा कर्णी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसको पहले i के बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन e घात m साइन इनवर्स x बटा कर्णी 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ dx। अब इसमें किसको मानेंगे, देखिए साइन इनवर्स x का तो 1 बाई कर्णी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हम पूरे m साइन इनवर्स x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो माना m साइन इनवर्स x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे, m अचर राशि है तो अलग हो जाएगा, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x d बाई डी एक्स, ये t हो गया। तो m का m रहेगा, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा कर्णी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी टी बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स नीचे है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटा कर्णी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये डी टी हो गया, ये जो m ऊपर में ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको किसको हटाना रहता है, आपका dx और कर्णी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाना है। तो ये m ऊपर में है तो पक्षांतर कर देंगे नीचे में, तो जितना का जरूरत है उसको हमको एक साइड रखना है, मतलब जिसे हटाना है उसे एक साइड रखना है, तो उसके बाद बाकी सबको एक साइड रखना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये हो जाएगा, इसलिए i बराबर इस पर लाइन में आना है, जहाँ समाकलन लगाना है, ये e का e हो गया, m साइन इनवर्स x के बदले क्या लिख सकते हैं, t, और dx बटा कर्णी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बदले लिख सकते हैं dt बटा m। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बटा m अचर राशि है तो अलग हो जाएगा, फिर समाकलन e घात t dt। अब e घात t का समाकलन होता है e की घात t ही होता है, t का मान रख देंगे, t का मान क्या माने हैं, m साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका 1 बटा m, ये हो गया e घात m साइन इनवर्स x प्लस c इसमें जोड़ देंगे, i बराबर, ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए तीसरा में ये सवाल बहुत सारा है, लेकिन सब एक जैसे ही बनेगा। जैसे इसमें लिखा है log x बटे x, तो आपको ऐसा t मानना है कि दूसरा हट जाए, तो log x को t मानेंगे तो log x का अवकलन होता है 1 बटा x, तो ये हट जाएगा। वैसे इसमें लिखा है साइन log x बटे x, अब साइन को t नहीं मानना है, किसको मानना है, log x को, तो log x का अवकलन होता है 1 बटा x, तो वो 1 बटे x हट जाएगा। जैसे इसमें लिखा है cos log x बटा x, तो इस पर भी log x को t मानना है। जैसे इसमें लिखा है साइन a प्लस बी लॉग एक्स बटे एक्स, तो यहाँ पर क्या करना है, जितना कोष्टक में है ना उन सबको आपको टी मान लेना है, a प्लस बी लॉग एक्स सबको टी मानना है ना, लॉग एक्स प्लस को टी नहीं मानना है। तो इसमें जितना प्रश्न दिख रहा है ना, जो कोष्टक में है ना उन सबको आपको टी मान लेना है, तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पहले i के बराबर लिखेंगे, समाकलन लगाएंगे, साइन कोष्टक में log x पूरे का बटा x, और ये क्या हो गया dx। तो यहाँ पर log x बराबर t मानना है, माना log x बराबर क्या हो गया t, जिसको माने उसका अवकलन, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स लॉग एक्स डी बाई डी एक्स टी। तो log x का अवकलन होता है 1 बटा x dt बटा dx हो गया, dx ऊपर आ जाएगा, तो dx से गुणा 1 में करेंगे तो dx बटा x बराबर dt। अब ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये dx है और ये x है, तो dx बटा x है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए i बराबर, ये साइन का साइन रहेगा, log x को क्या माने हैं t, तो log x के बदले लिखना है t, तो साइन t हो गया, और dx बटे x के बदले क्या लिखेंगे dt, ये हो गया आपका sin t dt। तो यहाँ से आपको क्या करना है, sin t का समाकलन करना है, तो sin t का समाकलन होता है माइनस cos t, ये हो गया माइनस cos t का मान रख देंगे, t का मान क्या है log x, तो यहाँ पर कोष्टक में इसको लिखेंगे log x,
ये आई बराबर यहाँ पर प्लस सी इसमें जोड़ देंगे, ये इसका उत्तर है। देखिए इसका पांचवा सवाल है, कॉस कोष्टक में ए प्लस बी लॉग एक्स बटा एक्स। इसको पहले आई के बराबर लिख लेंगे, ये हो जाएगा समाकलन कॉस ए प्लस बी लॉग एक्स पूरे का बटा एक्स और ये डी एक्स। तो क्या करना है, जो कोष्टक में है उसके बराबर आपको टी मानना है। ये हो जाएगा माना ए प्लस बी लॉग एक्स बराबर टी, जिसको माने उसका अवकलन, तो डी बाई डी एक्स ए प्लस बी लॉग एक्स में बी अचर राशि है तो अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। तो ए अचर राशि इसलिए ए का अवकलन 0, बी का बी ही रहेगा, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी का, ये बी का बी ही रहेगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, b इंटू 1/x बराबर डी टी बाई डी एक्स। हमको क्या करना है, dx को ऊपर लेके आना है, ये हो जाएगा dx बटा x, ये dt हो गया, b ऊपर में है तो कहाँ जाएगा, नीचे में, ये dx बटा x है। ध्यान देंगे हमको जितने का जरूरत है, जिसे हटाना है उसको एक साइड लिखना है, तो किसको हटाना है हमको, dx और x को हटाना है, ठीक है। ये समझाने के लिए बोला करता हूँ मैं। तो यहाँ पर b ऊपर है तो नीचे आ गया, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे i बराबर समाकलन कॉस का कॉस ही रहेगा, a प्लस बी लॉग एक्स, पूरे को क्या माने हैं t, और dx बटे x के बदले क्या लिख सकते हैं, dt बटा b। यहाँ से 1/b क्या है, अचर राशि है, तो इसको अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 1/b अलग होगा, समाकलन कॉस टी डी टी। तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, तो वैसे ही कॉस टी का समाकलन क्या हो जाएगा आपका, साइन टी हो जाएगा। अब टी का मान इसमें रख देंगे, ये हो गया 1/b, ये साइन हो गया, टी का मान क्या है, a प्लस बी लॉग एक्स प्लस सी, ये है इसका उत्तर। क्लियर है, यहां से रखना है टी का मान, ये माने है प्लस बी लॉग एक्स। देखिए इसका आठवां सवाल है, कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बटा एक्स। इसको पहले आई के बराबर लिखेंगे, समाकलन कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बटा एक्स। अब ध्यान देंगे इसमें लॉग एक्स बराबर क्या मानना है, टी मानना है, तो माना लॉग एक्स बराबर टी, जिसको माने उसका अवकलन, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स कहाँ जाएगा ऊपर, तो डी एक्स बटे एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ आप डी एक्स बटे एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, तो इसलिए आई बराबर समाकलन यहाँ पर आएंगे, तो कॉस स्क्वायर वैसा ही रहेगा, ये लॉग एक्स के बदले क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और डी एक्स बटे एक्स के बदले क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तब ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी है, तो ध्यान देंगे कॉस टी का समाकलन होता है साइन टी, लेकिन स्क्वायर है तो इसमें वो वाला नहीं लगाना है, तो इसको पहले हमको सरल करना पड़ेगा तब ये बनेगा। तो ध्यान देंगे, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जो इसका जो फार्मूला होगा आपका हो जाएगा, ये जो इसमें लगा है, जैसे cos 2 थीटा का आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो माइनस को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखेंगे इसमें cos स्क्वायर टी है, मतलब थीटा लेके बनाया हूँ, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, किसका मान है, cos स्क्वायर थीटा का। तो इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, समझ में आए। तो cos 2 थीटा के फार्मूले से ये आया है, ये बहुत इस्तेमाल होता है, आपको ध्यान देना ये वाला।
तो यहाँ पर इसके बदले आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2t लिखना है, चूँकि इसमें t का इस्तेमाल हुआ इसलिए, बटा 2, और ये क्या हो गया dt। तो यहाँ से 1/2 अचर राशि है तो इसको अलग कर देंगे, 1/2, फिर समाकलन ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस 2t, और ये हो गया आपका dt। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, समाकलन dt को गुणा 1 में करेंगे तो dt, फिर प्लस समाकलन कॉस 2t dt। तो dt का समाकलन क्या होता है, dt का समाकलन होता है आपका t होता है, और यहाँ पर cos 2t, तो जैसे cos का समाकलन होता है sin, तो cos का हो जाएगा sin 2t, लेकिन ध्यान देंगे इसमें दो अचर राशि, तो जो अचर राशि उसको कहाँ लिखते हैं नीचे में। क्लियर हुआ, इससे पहले ही बता चुका हूँ, ये हो गया। अब t का मान इसमें रख देंगे, t का मान हमने क्या माना था log x, ये हो जाएगा आपका बराबर, ये है 1/2, ये कोष्टक में t के बदले लिखेंगे log x प्लस इस साइन हो गया 2, कोष्टक में लिखेंगे log x बटा 2 प्लस c, ये क्या इसका उत्तर है। देखिए चौथा है, इसमें दिया है x² sec² x⁻3। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये x⁻3 को आप t मानेंगे तो इसका अवकलन होता है 3x⁻2। तो देखिए ये जो x⁻2 है वो हट जाएगा। वैसे ही इसमें भी आपको दूसरा में भी x⁻3 को t मानना पड़ेगा, मतलब सामने वाले को हटाना है। जैसे इसमें x⁻3 है तो आपको x⁻4 को t मानना पड़ेगा, तो 4x⁻3 उसका अवकलन होगा। तो प्रोसेस सबका एक जैसे ही है, बस आपको ध्यान देना है, एक को अवकलन करेंगे तो एक तो हट जाएगा, तो इसका सामने वाला हट जाएगा। तो इसको i के बराबर लिखेंगे पहले, ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन x² sec² x⁻3 dx। x⁻3 को आप t मानेंगे, माना x⁻3 बराबर t, जिसको माने उसका अवकलन d/dx x⁻3, ये हो जाएगा d/dx के t। तो x⁻3 का अवकलन क्या होगा, ये 3 सामने में आएगा, फिर x लिखेंगे, 3 में से 1 कम किए 2, फार्मूला लगता है ना n(x⁻n−1), इसमें 1 कम कर देना रहता है, ये हो गया dt/dx। अब देखिए हमको किसको हटाना है, तो ध्यान देंगे आपको ये जो x² है और ये dx, इसको हटाना है ना, तो ये dx ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x² dx। देखिए हमको 3 को नहीं हटाना है, 3 को ले आएंगे नीचे, तो dt/3, जिसको हटाना है उसको एक साथ लिखना है। तो ये हो गया 3 नीचे आ गया पक्षांतर के नियम से, और dx ऊपर चला गया, क्योंकि ये x² और dx को हटाना है। तब ये हो गया आपका, इसलिए i बराबर समाकलन x² और dx को नहीं लिखना, इसको लिखना है sec² को लिखना है, x⁻3 के बदले क्या लिखना है t, क्योंकि हम उसको t माना है, और x² और dx इसके बदले क्या लिखना है dt/3। ये दोनों पे आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका dt/3। फिर ये हो जाएगा आपका 1/3 अचर राशि है तो इसको अलग कर देंगे, फिर समाकलन इसको लिख देंगे sec² dt। अब sec² का समाकलन क्या होता है 10t होता है, ध्यान देंगे sec² का समाकलन क्या होता है 10t होता है। अब t का मान रख देंगे, t का मान हमने क्या माना है x⁻3, तो हो जाएगा आपका 1/3, ये 10 हो गया, t के बदले लिखेंगे x⁻3, यहाँ प्लस c, ये क्या है इसका उत्तर है। इसका तीसरा सवाल है x⁻3 10⁻4 x⁻4 sec² x⁻4। इसको पहले i के बराबर लिखेंगे, समाकलन x⁻3 10⁻4 x⁻4 sec² x⁻4 ये dx। इसमें आपको x⁻4 को t मानना है, फिर x⁻3 हट जाएगा, तो माना x⁻4 बराबर
टी। फिर इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स की घात 4 डी बाई डी एक्स टी। तो एक्स की घात 4 का अवकलन क्या होगा, 4 को सामने मिलाएंगे, फिर एक्स 4 में से 1 कम किए 3, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, ये हो गया आपका एक्स की घात 3 डी एक्स बराबर ये डी टी हो गया, 4 आ जाएगा आपका नीचे में, क्योंकि हमको एक्स की घात 3 और डी एक्स को हटाना है। अब इसलिए हो जाएगा, इसलिए आई बराबर समाकलन एक्स की घात 3 और डी एक्स को नहीं लिखना, इसको लिखना है 10 की घात 4, इसको लिखना है आपको 10 की घात 4 को लिखना है। एक्स की घात 4 को क्या माने हैं टी, तो उसके बदले लिखना है टी। फिर सेक स्क्वायर को लिखना है, एक्स की घात 4 के बदले क्या लिखना है टी, और डी एक्स और एक्स की घात 3 इसके बदले क्या लिखना है डी टी बटे 4। ये हो जाएगा, अब 1/4 अचर राशि है तो इसलिए इसको क्या करेंगे अलग करेंगे, तो हो जाएगा 1/4 आपका अलग होगा, समाकलन 10 की घात 4 टी, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी और डी टी। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए इसका तो कोई फार्मूला बनता नहीं है, अगर केवल सेक टी 10t रहता तो उसका समाकलन होता है क्या सेक टी, लेकिन ऐसे में ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए अब इसको फिर से t के बाद u मानना पड़ेगा। अब u किसको माने, तो ऐसा मानना है आपको कि एक का अवकलन करने पर दूसरा आ जाए। तो देखिए अगर हम सेक टी को अगर u मानेंगे तो सेक टी का अवकलन क्या होता है, जैसे सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स 10x होता है ना, तो ये तो आएगा नहीं। अगर हम 10x को, जैसे 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे 10t को u मानेंगे। ध्यान से समझेंगे इसको, माना एक को अवकलन करने पर दूसरा आना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको 10t को u मानना पड़ेगा, ठीक है। t तो हम मान चुके हैं तो इसलिए क्या मानेंगे u मानेंगे, तो 10t बराबर u, तो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो d बाई डी टी 10t d बाई डी टी यू। ध्यान देंगे ना, उसमें x था तो x के सापेक्ष किए थे, इसमें t है तो t के सापेक्ष अवकलन करना है, सापेक्ष पर आपको ध्यान देना है। तो 10t का 10x का सेक स्क्वायर x होता है अवकलन, तो 10t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और ये हो गया आपका dt बाई डी यू बाई डी टी, डी टी चला जाएगा ऊपर, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर t डी टी बराबर डी यू। मतलब इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं डी यू लिख सकते हैं। ये वाले लाइन पे आपको आ जाना है फिर से, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 वैसा ही रहेगा, इस वाले लाइन पे आपको आना है, ये वाले पे 1/4 वैसे ही रहेगा। 10t को हमने क्या माना है u, ये हो जाएगा u और घात में क्या रहेगा 4, क्लियर है। 10t को u, तो u घात 4, आपका सेक स्क्वायर t और dt, ध्यान से देखेंगे सेक स्क्वायर t और dt के बदले क्या लिख सकते हैं du, और समझ में आया, तो ये सब हट गया। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, x की घात n वाला, x की घात n वाला, u की घात n है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा i बराबर 1/4 हो गया, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा u की घात 4 + 1/4 + 1, समाकलन कर रहे हैं, x की घात n का लगाना है, x की घात n + 1/n + 1, ये हो गया आपका 1/4, ये u हो गया 4 और 1 5 बटे ये हो जाएगा 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 20 और u का मान आपको रखना है, ये हो गया आपका 5 चौक 20, u का मान क्या रखना है, u का मान है आपका 10t, ये हो जाएगा 10t पूरे की घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो t का मान भी रखना पड़ेगा, t का मान क्या है x की घात 4 है, तो यहाँ पर आप रख देंगे, तो फाइनल जो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार आप देखेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आपको लिखना है यहाँ पर लिख लेंगे, आई बराबर ऐसे लिखना है, आई बराबर ये आपका 10 हो गया, t के बदले क्या रखना है x की घात 4 रखना है, फिर पूरे की घात 5 हो गया और ये बटे 20, यही क्या है इसका फाइनल आंसर। ध्यान देंगे इसको आप, ये जो 5 है अगर इसको आप अलग करेंगे तो ये जो 5 है केवल 10 में आएगा, 10 की घात 5
ये 1/4 वैसा ही रहेगा ना, इसको 5 चौक 20 नहीं करना क्योंकि कोड है उसका मान नहीं बदलता है। तो अगर इसको सरल भी करेंगे तो 5 10 की घात 5 1/4/20 ऐसा इसका होगा। ये यहीं तक लिखेंगे तो भी चलेगा और ऐसा लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, एक्स वाले को 5 चौक 20 नहीं करेंगे।